दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 प्री और मेंस और यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ और एआरओ 2023 मेंस और प्री दोनों की चर्चा करेंगे। आज हम जो यूपीपीसीएस 2024 का प्री है और मेंस है और आरओ और एआरओ का प्री और मेंस है, हम देखेंगे कि दोनों क्या साथ में या दोनों की साथ में तैयारी की जा सकती है, दोनों के पैटर्न क्या क्या हैं या दोनों का जो सिलेबस है उसमें कितनी भिन्नता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। दोस्तों, प्री परीक्षा और मेंस यूपीपीसीएस की और आरओ एआरओ की मेंस परीक्षा बिल्कुल भिन्न है। प्री परीक्षा में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं, उसी प्रकार मेंस को भी समझेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं। आइए प्री की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीएस का पेपर, दोनों में जीएस प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे या जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आरओ एआरओ का है वो 140 नंबर का होगा या 140 अंक का होगा और 60 अंक का हिंदी होगा, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 200 अंक का होगा प्री परीक्षा। उसी प्रकार पीसीएस की परीक्षा को हम लोग देख लेते हैं। प्री परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, फ्री परीक्षा उसका होता है 200 नंबर का जीएस पेपर और 200 नंबर का उसका होता है सी सेट, जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आइए हम जीएस की बात करते हैं, क्योंकि जीएस ही महत्वपूर्ण है। आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस जीएस 140 अंक का पूछता है आरओ एआरओ और 200 नंबर का या 200 अंक का पूछता है यूपीपीसीएस। तो कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें साथ साथ? जैसा कि पता भी है या हम लोग को पता चल चुका है कि 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है प्री और 17 मार्च को पीसीएस मेंस। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आरओ एआरओ का प्री का सिलेबस और पीसीएस दोनों का सिलेबस लगभग समान है। कैसे? दोनों में पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, भूगोल, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान। करंट तो उसी तरह पूछता है। यूपी स्पेशल है, जनसंख्या नगरीकरण है। ठीक है, ये सब विषय हैं जो कि सभी में समान है। हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रत्येक खंडों से, जो विषय के खंड हैं, उनसे प्रश्नों का संख्या कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे यूपी स्पेशल 2-3 प्रश्न या 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, लेकिन आरओ एआरओ में इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जनसंख्या नगरीकरण से भी प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। जीएस पेपर में जो आरओ एआरओ का रहता है 140 नंबर का, इसमें 10 से 15 या 14 या 15 प्रश्न रीजनिंग और मैथ का रहता है। रीजनिंग हम कहेंगे, मैथ 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम रीजनिंग मैथ भी पढ़े साथ में, तो ये यूपी पीसीएस जो 2024 होने वाला है मार्च में, 17 मार्च को, उसका सी सेट अगर उठा के देखें तो वहाँ पे रीजनिंग मैथ पूछा जाता है क्वालिफाई होने के लिए। आपको बता दें, पिछले कई सालों से सी सेट का पेपर, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जीएस में अच्छा कर लेते हैं लेकिन सी सेट का पेपर पास नहीं कर पाते, 33% अंक को नहीं जुटा पाते। तो हम साथ में ध्यान रखकर पढ़ेंगे कि यूपीपीसीएस और आरओ प्री तो बिल्कुल समान है दोनों का। अगर हम यहाँ पे रीजनिंग और मैथ पढ़ेंगे तो ये रीजनिंग मैथ पीसीएस यूपीपीसीएस 2024 में काम आएगा। प्री तो हो गया, दोनों परीक्षाएं। मान लीजिए आरओ एआरओ का परीक्षा दिया हमने 11 फरवरी को और उसके एक महीने बाद
UPPCS 2024 का। तो GS का पेपर तो दोनों लगभग समान है और अच्छा भी हुआ। हिंदी अलग से पढ़नी है RO में। हाँ, ये जो 6 टॉपिक है 60 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें से हिंदी आपका सामान्य अगर देखा जाए UPPCS जो C सेट का पेपर है उसमें सामान्य हिंदी करके कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको मजबूती मिलेगी। तो आप प्री परीक्षा बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन मेंस में UPPCS मेंस और RO मेंस इसमें काफ़ी भिन्नताएं हैं, सिलेबस में भी और पैटर्न में भी। लेकिन हम बुद्धिमानी पूर्ण पढ़ेंगे या बुद्धिमत्ता से पढ़ेंगे, दोनों को सामंजस्य मिलाकर या सामंजस्य बिठाकर, तो हम लोग सफल हो सकते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। देखिए, RO का पेपर पूरी तरह सामान्य हिंदी पर केंद्रित है। RO मेंस की जो पेपर है पूरी तरह सामान्य हिंदी पर ही, एक तरह से देखा जाए सामान्य हिंदी ही मुख्य है RO मेंस का। GS पेपर एक पूछा जाता है पहले की तरह 120 नंबर का, वो जैसे आप प्री की तैयारी किए हैं बस सेम रहता है उसी तरह, और आप कर लेंगे जो भी हो। लेकिन जो मेंस है UPPCS लिखने वाला 1 महीना बाद, आपको मालूम हो या आपको बता दें हम कि मेंस का परीक्षा RO मेंस का परीक्षा जून में होने वाला है और UPPCS का जुलाई में। 1 महीने या 1.5 महीने का अंतर होगा। तो हम पहले RO पे फोकस करेंगे, GS उसका अच्छा पढ़ेंगे और GS में उन सब सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे जो PCS मेंस में होते हैं। जैसे PCS का 6 पेपर होता है GS का, अब तो 2 पेपर UP स्पेशल बना दिया। 4 पेपर पारंपरिक थे और 2 UP स्पेशल जोड़ दिया तो 6 हो गए। अगर हम UP स्पेशल को अभी से पढ़ते रहे, क्योंकि RO में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ फ़ायदा मिलेगा UPPCS मेंस में भी। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ें क्या क्या छोड़ें, अभी मेंस UPPCS को रहने दीजिए, अभी हम RO मेंस को फोकस करेंगे। तो कैसे पढ़ा जाए? देखिए, UPPCS फर्स्ट पेपर में होता है, मेंस में इतिहास होता है, समाज होता है, समाज और भूगोल भी होता है। तो हम इसमें से भूगोल और इतिहास को पढ़ें, समाज छोड़ दें अभी। दूसरे पेपर में पॉलिटी होता है पूरी तरह, उसको पढ़ लें, GS में काम आएगा, फ्री में भी काम आएगा और RO के मेंस में भी काम आएगा। तीसरा होता है अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, ये तीसरा पेपर होता है PCS मेंस का, इसको पढ़ लें, ये दोनों के GS में काम आएगा, इतना तो कॉमन है। और जो चौथा पेपर इथिक्स होता है अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, जो फर्स्ट पेपर है इतिहास का, GS फर्स्ट पेपर UPPCS का मेंस का, उसमें विश्व इतिहास भी पूछा जाता है, तो उसको भी नहीं पढ़ेंगे। एक कब पढ़ेंगे? जब RO का मेंस जून में दे दें या समाप्त हो चुका होगा, उसके बाद से शुरू करें जो बाकी है, जैसे विश्व इतिहास, समाज और एथिक्स। और जो 5वां और 6वां पेपर है आपका UP स्पेशल, उसको तो अभी से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि RO प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, UPPCS प्री में काम आएगा और मेंस का तो इसका विस्तार है। जब तक हम मूलभूत बातों को नहीं जानेंगे, बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो हम UP स्पेशल से प्रश्न को या उसका उत्तर अच्छा से नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ रणनीति कि कैसे हम लोग पढ़ा जाए या हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं प्री और मेंस दोनों सिलेबस को नज़र में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं, इसी सामंजस्य बिठा के दोनों विषय को लेके या दोनों RO या UPPCS प्री मेंस दोनों को सामंजस्य बिठा के पढ़ाई करिए। एक पे फोकस रहिए आप RO। इसके बाद जो 1.5 महीना मौका मिलेगा मेंस के बाद, RO मेंस के बाद, तो वहाँ पे जो छूटा हुआ विषय है जैसे एथिक्स, विश्व इतिहास और समाज, ये सब उस दौरान पढ़ लेंगे।
रही बात आर ओ का जो सामान्य हिंदी है, निबंध है, यह तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पीसीएस में भी काम आएगा। तो इस चतुराईपूर्ण ढंग से या तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों पेपर में हो सकता है या दोनों परीक्षा में सफल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बस आप लगे रहिए, लेखन का प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ठीक है, इस चैनल को आप लोग देखते रहिएगा, फिर हम मिलेंगे।